कांग्रेस है, कांग्रेस को उसको आना ही चाहिए, बदलना चाहिए ना। हर चीज बदलता है। इनका मुद्दा बस ये है कि लोगों को भटकाना। कभी कोई मुद्दा, कभी हिजाब का मुद्दा कि हिंदू मुसलमानों में कुछ ना कुछ हो। नमस्कार। कर्नाटक चुनाव के जो नतीजे हैं, जो रिजल्ट हैं, वो लगभग पूरी तरीके से आ चुके हैं और कांग्रेस को एक भारी संख्या के साथ बहुमत मिल रही है। इस समय में कांग्रेस के कार्यालय में, जहां पर आप देख सकते हैं मुस्लिम महिलाएं यानी यहाँ पर मौजूद हैं। वही मुस्लिम समाज की ये महिलाएं जिसको कर्नाटक में पूरी तरीके से टारगेट किया गया था। आपको तो दो बड़े मुद्दे थे वहां पर, हिजाब और दूसरी तरफ से जो मुस्लिम आरक्षण को खत्म किया गया था। दो बड़े मुद्दे थे जिससे पूरे सवाल थे कि आखिर किस और ये नतीजे जाएंगे, किसकी बल्ले बल्ले होगी और कौन जो है पिछले दरवाजे से वापस चले जाएगा। मैम, क्या कुछ कहेंगी कर्नाटक चुनाव में पहली प्रतिक्रिया जीत के लिए? देखिए, कर्नाटक में सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे हिजाब पे ही आया था और उस बच्ची के लिए, उस स्कूलों के लिए सब में कि हिजाब नहीं पहन के जाएंगी, ड्रेस में नहीं है हिजाब, ये नहीं है। आज देखिए, हम कांग्रेस वहां पे जीत चुकी है और हमें एक अंधेरे से रोशनी की किरण नजर आ रही है और इंशाल्लाह आगे भी 2024 तक कांग्रेस आएगी। और जो राहुल जी ने कहा था कि हम नफरत की बाजार, मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, तो वो खुल चुकी है। उससे आगाज लग रहा है कि हमारी हिम्मत बन चुकी है, जो हम आगे भी। इनका मुद्दा बस ये है कि लोगों को भटकाना। कभी कोई मुद्दा, कभी हिजाब का मुद्दा कि हिंदू मुसलमानों में कुछ ना कुछ हो, कभी बजरंग बली, क्योंकि अब जाके जो भी डाले वोट तो वो बजरंग बली का, तो कहीं कुछ अब देखिए आप, बिल्किस बानो के सब लोगों को, गुनाहगारों को छोड़ दिया, उनको मालाएं पहनाई गई। ये कहाँ देश हमारा जा रहा है? क्या उन्नति कर रहा है? रोजगार पे बात नहीं है, गैस सिलेंडर पे बात नहीं है, एजुकेशन पे बात नहीं है। एक कौन सा औरतों वाली लड़ाई है कि जो पड़ोसी जैसे लड़ते हैं, एक कुर्सी की लड़ाई। हिंदू मुसलमान सब एक है और आज पता चल चुका है। यहाँ पर देखिए कि कांग्रेस के साथ यहाँ कितना हिजाब वाले हैं और कितने नकाब वाले हैं। तो ये तो कोई मुद्दे नहीं हो। जिसका अपना जो पहनावा है, घूंघट तो हिंदुओं में भी करते हैं और में भी तो करते हैं, सर से दुपट्टा पंजाबियों में भी बांधते। ये तो एक अदब है, ये तो एक हमारा हिजाब है। इससे उससे लेना देना क्या है कि आपके मकसद क्या? उससे कोई रोटी का तो ऐसा नहीं कि ये हिजाब कोई रोटी रोक रहा है या खाने को रोक रहा है या पाबंदी कर रहा है या किसी को एजुकेशन में मुश्किल डाल रहा है। तो ये सब एक भटकाने की चीज है, एक इनकी कुर्सी की लड़ाई है। और ये बस, वैसे हम सब एक हैं क्योंकि मैं भी यात्रा में चली हूँ, तो सब एक है। बस ये मीडिया जो इनकी बिकी हुई है, बस वो बनाती है और वही लोगों के दिमागों में से, मगर लोग जाग चुके हैं। आप क्या कहेंगी? हिजाब आप लोगों ने पहने हुए हैं, यहाँ देखिए एक दूसरे समुदाय से भी महिला आती हैं, तमाम ऐसी बातें वहाँ पर किसी की गई थी। किसी के हिजाब का मामला लेकर आए, फिर बजरंग बली का, किस तरीके से क्या सोचते हैं? ये हिजाब जो है एक हमारा अदब लिहाज है। बाकी हम देखो सूट शलवार पहने हुए हैं और दुपट्टा डाले हुए हैं, मगर हम सर ढके हुए हैं, ये एक हमारा अदब लिहाज है। तो उसमें तो मोमडन हो या हिंदू हो, बहुत से लोग ये है, आप लोगों में भी घूंघट करते हैं, पल्ला करते हैं और सर ढक कर जाते हैं, ये तो अपना अदब लिहाज है। तो ये तो गलत है ना कि हिजाब के बारे में कोई भी मुद्दा और नहीं। आप तस्वीर देखिएगा कि एकता देखिए, शायद आपस में दोस्त हैं हाँ आप हाँ लोग। हाँ हाँ, हम बेस्ट फ्रेंड हैं और आपस में मिलजुल के रहते हैं। हमारी कांग्रेस नहीं सिखाती कि कभी दंग लड़ाई झगड़ा किसी भी तरह की बात हो, हम एकता में रहते हैं। कभी किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं, आप बहन जी से बात कर सकते हो। आप देखिए एक हिंदू समाज से आती है, आपकी दोस्त पे कोई नहीं, आप बोल लीजिएगा। आपकी दोस्त हिजाब पहनती है, हिजाब पे सवाल खड़े किए गए थे, कर्नाटक में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में ये चर्चाएं चल रही है। आप किस तरीके से सोचते हैं? आपने भी दुपट्टा पहना हुआ है, आप पे तो कोई सवाल नहीं करता, ये ओढ़ लेते हैं तो इनका मुद्दा बना देते हैं। नहीं, ये तो हमारा धर्म है, हमारा कायदा है कि हम कायदे से रहें और ढंग से कपड़े पहने, अदब से रहें। ये तो बेमतलब में मुद्दा बनाते रहते हैं। वही मैं कह रही हूँ ना, आपने भी चुन्नी पहनी है, आप पे कोई सवाल नहीं करता, आपको कोई पीछे बिछड़ा वर्ग का नहीं कहता कि आप दुपट्टा ओढ़ती है। जब मुस्लिम महिलाएं पहनती है तो भाजपा को दिक्कत हो जाती है। भाजपा को दिक्कत होगी क्योंकि एकता, वो तो एक ना तोड़ना चाहते हैं। हाँ, और हम जो है एक संग जोड़ना चाहते हैं। आप प्यार मोहब्बत से रहती है? बिल्कुल बिल्कुल, प्यार मोहब्बत। आपको कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी तो कांग्रेस एकजुट होके चलती है, सब समाज को लेके चलती है। आप क्या कहेंगी बेटा? अब ये हमारी कांग्रेस कर्नाटक में जीती है, तो आप कर्नाटक में जीती है तो एक प्यार मोहब्बत उत्साह के साथ, उसमें कोई किसी भी तरह का भेदभाव नहीं, दंगा नहीं।
केंद्र में बैठी सरकार को काम ही क्या है, हिंदू मुस्लिम दंगा ये सारे सवाल लेकर चलते। देखिए यहाँ पूरा हिजाब पे बात की थी, लेकिन बुर्का पहने हुए तमाम ऐसे सवालों के घेरे में आपकी जो है पूरी वेशभूषा रही थी कि देखिए हिजाब को मुद्दा बनाने की कोशिश की गई थी चुनाव के अंदर। जो हिजाब पर जो आवाज उठा रहे हैं, तो हिजाब क्या मुसलमान का हिजाब का बंद कर देंगे? हमारे तो पोशाक हम लोग के मुसलमान का है, ये पोशाक बंद नहीं हो सकते हैं। आई आवाज जा करके हिंदू मुसलमान करते रहते हैं हमारे बीजेपी, और हमारे बीजेपी वाले हिंदू मुसलमान करके हमारे छुड़ा रहे हैं। बाकी हमारे हिजाब बंद नहीं होगा, हमारे हिजाब ऐसे ही चलेगा। और ये है कि जा करके जब तक हमारे कांग्रेस आएगा तो हमारे जा करके हर चीज सुधार हो जाएगा। हम बदलाव चाह रहे हैं कि बदलाव हो। हमारे आप लोगों के कपड़ों को मुद्दा बनाया गया था, जबकि एक वेशभूषा है, आप महिलाएं आप आजाद हैं कुछ भी पहनने के लिए, कहा गया हिजाब को पूरा चुनावी मुद्दा बनाया गया। क्यों नहीं पहने हिजाब? वो लोग भगवा चोला पहन सकते हैं, हम हिजाब नहीं पहन सकते हैं। हमें तो पहनना ही चाहिए, क्यों नहीं पहनेंगे? उनके कहने से हम बदल देंगे? हम तो नहीं बदलने वाले। इसको लेकर के मुद्दा बना करके अपना जीतना चाह रहा है, वो गलत है इनका। अभी जीत गई है कांग्रेस, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस है, कांग्रेस को उसको आना ही चाहिए, बदलना चाहिए ना, हर चीज बदलता है। आप भी मैम ने आपने भी एक हिजाब की वेशभूषा पहनी हो, आप क्या कहेंगे? हिजाब को मुद्दा बनाया गया। बस इनको सरकार को तो कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए होता है मैम, कभी हिजाब का, कभी कहीं का, कभी कहीं का। जब हमें किसी से भगवा से किसी रंग से कोई आपत्ति नहीं, तो हम पहनना है ना हिजाब। गर्मी लग रही हमें पहन हम रहे, तो इन लोगों को क्या परेशानी है? बस बोल रहे हैं आप लोगों को दबा के रखा जाता है, तो आपको आगे बढ़ाना है। नहीं, ये हमारा अपना पर्सनल मैटर है। हम खुद हम अपने इस्लाम को फॉलो करते हैं, हमें पता है कि हमारा इस्लाम क्या कहता है। बाकी कोई कुछ भी कहे, हमारा इस्लाम कहता है हम जैसे रहेंगे। की बात है, यानी इसे चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, ना ही इस पे वोट मांगने चाहिए, ना ही किसी और दूसरी पार्टी के वोट काटने चाहिए। इस मुद्दे को यानी तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सिर्फ पर्सनल यानी निजी रहने चाहिए। लेकिन हम लोगों ने कर्नाटक चुनाव में देखा कि किस तरीके से बजरंग बली तक की एंट्री चुनाव में करा दी गई, लेकिन उसके बावजूद जो रिजल्ट है, जो नतीजे हैं, वो आप लोगों के सामने हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये नतीजे 2024 के लिए कोई जमीन तैयार करे? क्या इन नतीजों से 2024 में कांग्रेस को कोई फायदा पहुंचेगा? ये ऐसे तमाम बड़े सवाल हैं जिसके जवाब वक्त रहते मिलेंगे।